ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो ऐर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरं वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते बहे हरिहंतादि महान। हरिमंगल करि हूँ महान, ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब। आमे निज पद राज, चेतिले चेतन चेत्या विना किम चालसी। माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में तारी उतारू आरती माता, तेरो नाम धन्य है। माँ जिन वाणी तेरो नाम, सारे जग में धन्य है। आज श्री मोक्ष मार्ग प्रकाशक नामक महान ग्रंथ है। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब द्वारा रचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम से ही मालूम पड़ता है कि यह शास्त्र मोक्ष मार्ग में लेके जाने वाला है, संसार मार्ग से हटाने वाला है। बहुत दिनों के बाद जिनवाणी हाथ में आई है। सुतक वगैरह थे, सुतक पातक। हकीकत में सुतक तो राग का है, अनादि का आत्मा के साथ मोह राग द्वेष का सुतक लगा हुआ ही है, अनादि से है मोह राग द्वेष का सुतक। क्यों भाई ऐसा? क्योंकि जीव अनादि से राग सहित है, कर्म सहित है। ऐसा नहीं है कि जीव पहले जुदा था और कर्म जुदे थे। तो ये राग में एकता करना, मोह में एकता करना, मोह भाव में एकात्र, पर द्रव्य में एकता करना, वो बहुत बड़ा सूतक है। वो सूतक जाना चाहिए। हमें ये जन्म जो मिला है ना, वो सूतक निकालने के लिए। कौन सा सूतक? यदि वो राग का सूतक, मोह का सूतक, द्वेष का सूतक, क्रोध मान माया लोभ वाला सूतक, यदि वो नहीं निकला और बाहर में सूतक पातक करते रहो, इसमें तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। राग का सूतक है, एक पीढ़ी, दो पीढ़ी, तीन पीढ़ी, ठीक है, ये नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब क्या होता है कि जैसे कि अभी वर्दी आती है ना, वर्दी आती है, तो वर्दी घर में आती है तो 30 दिन की वर्दी होती है घर के अंदर। तो उससे क्या होता है
उससे यह जीव हर समय वो संबंधी बातें सोचते रहता है। मर गया है तो भी वो संबंधी बातें सोचते रहता है, तो उसके अंदर वो परिणाम रहते हैं। तो वो जिनवाणी के परिणाम, भगवान के परिणाम वो नहीं आते, बरोबर है। तो ये इसके लिए तो हमें ये बताओ कि कब तुम्हारे परिणाम आत्मामय है, कब तुम्हारे परिणाम जिनवाणीमय है, तब वो सच्चा सूतक गया। यदि तुम्हारे वो परिणाम आत्मामय है, परिणाम जिनवाणीमय है, देवशास्त्र गुरुमय है, व्यवहार की बात चल रही है, तभी वो सूतक गया। नहीं तो बाकी सूतक तो तुम्हारा अनादि का है, और ऐसा ही चलता रहा तो अनंत काल तक रहेगा। पकड़ना बात को जरा, बात बहुत बड़ी गंभीर है। सूतक पातक की नहीं है, वो जो व्यवस्था है उसमें व्यवस्था की कोई मनाही नहीं है, जरा भी इतनी भी मनाही है। जो व्यवस्था है वो व्यवस्था एकदम बरोबर है। लेकिन ये जो सूतक के साथ साथ में एक ग्रहित मिथ्यात्व, अग्रहित मिथ्यात्व वाला जो सूतक है, वो कितना निकला, कितना अंश ढीला पड़ा तुम्हारा मिथ्यात्व, तो सही मायने में तुम मोक्ष मार्ग में लगे हो। ये थोड़ी बात बहुत दिन से नहीं हुई ना अपनी, 10 दिन तक तो हम जिनवाणी से वंचित रहे थे। अब आज वापस हमने प्रारंभ किया है। अपना विषय पे आते हैं हम। अपना तीसरा अधिकार चल रहा था, तीसरा अधिकार पूर्ण हुआ था। तीसरा अधिकार में आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी साहब ने बताया कि संसार में दुख है और मोक्ष में सुख है। संसार में दुख है यानी कि संसार के जीव दुखी दुख देते, ऐसा नहीं है। संसार किसे कहा कि जो मिथ्या दर्शन है, अज्ञान है, असंयम है, वो मिथ्या दर्शन है, वो संसार है। ये पत्नी है, ये पुत्र है, घर है, ये माँ बाप है, ये भाई है, ये वो है, वो सब संसार नहीं है। वो तो अपने हिसाब से आए हैं और अपने हिसाब से चले जाएंगे। जैसे हुआ ना हमारा चाचा जी का देहांत हुआ, तो अपने हिसाब से आए थे और अपने हिसाब से चले गए। वो उसका नाम संसार नहीं है। जो मिथ्या दर्शन है वो मेरे है, मैं उनका हूं, उनके बिगड़ मेरा नहीं चलेगा, मेरा उनके बिगड़ नहीं चलेगा। मेरा तो यही है भाई, मेरे तो यही है, मेरे पति परमेश्वर, ये सब है ना। ये संसार, ये मिथ्या दर्शन वो बहुत बड़ा संसार है। तो मिथ्या दर्शन के साथ में अज्ञानता रहती है और असंयम तो रहता ही है। क्या उदाहरण दिया था पंडित जी साहब ने शुरू में? रोग, रोगी का रोग और वैद्य। रोगी है, रोगमय है, उपचार भी करता है, लेकिन कैसा उपचार है? उल्टा उपचार है, गलत उपचार है। तो उपचार सही होता नहीं है। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? उपचार सही होता नहीं है, ठीक होता नहीं है। अनादि से हम उपचार तो करते आ रहे हैं लेकिन ठीक हुए नहीं है। तो फिर वैद्य ने रोग का निदान किया, निदान करके तुझे ये रोग है वो बताया पहले, ये रोग है तुझे। कौन सा रोग है? अपने हिसाब से मिथ्या दर्शन, ज्ञान और असंयम वो रोग है, वो निकालने की प्रयास करो। जो तुम प्रयास कर रहे हो कड़क बात, वो सब झूठे है। अगर मैं आ रही नहीं आ रही बात, वो सब प्रयास झूठे हैं,
फिर सच्चे उपाय क्या है, सच्चा प्रयास क्या है, उसकी बात बहुत सुंदर तरीके से कही। बहुत ही अपना विषय बहुत चला है उसका। हाँ, 8 कर्म के संबंधी में, इसमें मोहनीय कर्म को राजा कहा। फिर 4 गतिय संबंधी में, एक इंद्रिय के दुख तो वही जाने और वही भोगवे, ऐसी बहुत बड़ी बात कही। फिर 4 गतियों में दुख बताया, चारों 4 गतियों में बताया। लेकिन मनुष्य गति में क्या उदाहरण दिया? गन्ने का उदाहरण दिया ना, शिरडी के। कोई पोला गन्ना है, लाल कलर का आता है, अंदर के लाल लाल निकलता है। तो वो पोला गन्ना देखो, उसका ऊपरी भाग है, छाल है, वो तो कोई उपयोगी नहीं है। और बीच का जो गट्टा है वो भी कोई उपयोगी नहीं है। और जो बीच का जो रस वाला भाग है, लेकिन वो तो पोला है, बरोबर है। तो बालपन और बुढ़ापा तो कोई काम का नहीं है। बालपन में भी ज्ञान नहीं होता और बुढ़ापे में भी ज्ञान नहीं होता। अर्ध मुटक समान बुढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। बात हो गई अपनी। आगे तो वो जो बीच का भाग है ना, वो पंडित जी साहब उसमें बोलते कि वो रोगमय है। 5 इंद्रियों का भोगवटा से सुख मानता है, वो रोगमय है। कड़क बात है। जवानी रोगमय कही, तो वो जवानी को छोड़, तो क्या कर भाई, वो शिरडी का जो बाग है ना, वो पूरा शिरडी को मत बिगाड़। वो शिरडी को ऐसे के ऐसे बो दे तो तेरे को मबलक पाक मिलेगा। बहुत प्रकार की शिरडी तुझे तेरे में मिलेगी। तो ये जवानी को बर्बाद मत कर, रोगमय है, दुखमय है। वो जवानी को बो दे तो तेरा बालपन तो निकल गया, बुढ़ापा सुधर जाएगा और तुझे तेरा कल्याण हो जाएगा। ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर उदाहरणों के से हमारे पंडित जी साहब ने हमारे बहुत बड़े बड़े उपकार किए हैं। फिर नो कर्म में अनंतानुबंधी आदि है, तो वो नो कर्म भी अनंतानुबंधी हो जाते हैं। अप्रत्याख्यान है तो अप्रत्याख्यान जैसे हो जाते हैं, प्रत्याख्यान है तो प्रत्याख्यान जैसे नो कर्म हो जाते हैं। और संचलन कैसे आए मौजूद है तो संचलन कैसे आए जैसे हो जाते हैं नो कर्म। देखो भाई, कषाय का कर्ण घातक है तेरा, कषाय का कर्ण घातक है। कषाय के कर्ण से पकड़ में आ रही कि नहीं आ रही बात? कषाय के कर्ण से तेरा काम होने वाला नहीं है। कषाय तेरे को रखड़ाने वाली है, कषाय तेरे को संसार में घुमाने वाली है। तो तुझे संसार को छोड़ना होगा। संसार को छोड़ना होने यानी कि मिथ्या दर्शन, अज्ञान और असंयम, उसको हम और भी भाषा में बोल सकते हो तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। बरोबर है। अभी वो सामान्य स्वरूप बता दिया। अभी चौथा अधिकार आज से हम थोड़ा प्रारंभ करके थोड़ा पढ़ते हैं। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का विशेष स्वरूप निरूपण करते हैं, विशेष बात बताते हैं। किसकी? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र की। पकड़ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? पकड़ना, बात को जरा अच्छी तरह से पकड़ना। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का विशेष निरूपण।
दोहा है, पहले पढ़ते हम। मिथ्या दर्शन यानी कि उल्टी श्रद्धा। श्रद्धा है, श्रद्धा गुण किसका है? जीव का है, लेकिन वो कहाँ वापरता है? उल्टी जगह पे वापरता है। शरीर को अपना मानता है, कर्म को अपना मानता है। कर्म बिचारे कौन भूल मेरी अधिकार, वो भूल जाता है। गाता तो है अच्छी तरह से, लेकिन वो भूल जाता है भैया। मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान। ज्ञान तो मेरा स्वभाव है, लेकिन वो उल्टी श्रद्धा है तो ज्ञान भी उल्टा है। और चारित्र गुण भी जीव का है, लेकिन श्रद्धा उल्टी, ज्ञान उल्टा, तो चारित्र भी उल्टा ही होता है। एक कड़ा उल्टा तो बाकी के सभी गधे घड़े उल्टे ही होते हैं। बरोबर है। ऐसा चौथा अधिकार बहुत ही सुंदर अधिकार है, बहुत तात्विक है। प्रयोजनभूत तत्व, अप्रयोजनभूत तत्व। प्रयोजन की परिभाषा आ गया ही ना। प्रयोजन किसे कहते हैं? कि जिससे दुख विल से दुख दूर हो जाए और सुख की प्राप्ति हो, ऐसे कार्य को प्रयोजन कार्य कहते हैं। प्रयोजन, वो बात बहुत विशिष्ट रूप से यहां पर आने वाली है। अधिकार बहुत ही झिनवट बड़ा है। सात तत्वों के सिद्धांत, सात तत्व रूप कैसे सिद्धांत किया जाए, ने वितराग विज्ञान भाग में ये पढ़ा था, अच्छी तरह से पढ़ा था ये बात। तो ये बात अभी यहां पर पंडित जी साहब कहने वाले हैं। देखो, पढ़ते हैं हम मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र का विशेष निरूपण। हाँ, दोहा पढ़ते हैं पहले। भवना सर्व दुखो तणु, कारण मिथ्या भाव, तेनी सत्ता नाश करे, प्रगटे मोक्ष उपाय। मेरा ये गुजराती ग्रंथ है, हिंदी ग्रंथ वो टैबलेट है, वो चार्जिंग में है। ठीक है। क्या? भवना सर्व दुखो तणु। भव संसार, हमने बीच में कहा था संसार किसे कहते हैं? जन्म, मरण और वापिस जन्म, बर्थ, डेथ और रीबर्थ, उसका नाम है संसार। उसका नाम है भव। बार बार भव, जन्मना, जन्मना मरना कलंक है। मैं तो अजन्मा हूं, अमरना हूं। मेरा मरण भी नहीं है, मेरा जन्म भी नहीं है। भवना सर्व दुखो तणु, कारण मिथ्या भाव। उल्टी मान्यता। क्या कहा? भवना सर्व दुखो तणु, कारण मिथ्या भाव, तेनी सत्ता नाश करे, प्रगटे मोक्ष उपाय। उसकी सत्ता नाश करता है और मोक्ष प्रकट हो जाता है। किसकी सत्ता नाश करना है? शरीर की, घर की, घर के लोगों की, दुश्मन की। किसकी सत्ता नाश करनी है? भवना सर्व दुखो तणु, कारण मिथ्या भाव। मिथ्या भाव बाहर में नहीं है, मिथ्या भाव अंदर है। उल्टी मान्यता है ना। न्याय ग्रंथों में है ना, वो वृक्ष है, वृक्ष ठूंठा वृक्ष है। भी ये वृक्ष तो वृक्ष ही है, लेकिन ये उसकी मान्यता में क्या है कि भूत है वहां पर। अभी अभी ये भूत को निकालना क्या है कि उल्टी मान्यता है। तो क्या कैसे करे? अरे भाई आप चले जाओ वहां पर। अरे अरे मेरे को नहीं, भूत मेरे में घुस जाएगा। अरे भाई तुम चलो मेरे साथ। अरे नहीं मैं नहीं आऊंगा, वो भूत है, वो भूत घुस जाएगा मेरे में, है ना। ये उल्टी मान्यता है।
अरे वो वृक्ष है, उजाला होने दो, तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि वो वृक्ष है। वो तो तुम्हारे अंधकार में वहां पर थोड़ा ऐसा दिख रहा है, ऐसा ऐसा हाथ जैसा, ऐसा कि वो बहुत बड़ा भूत है। तो ये जो मिथ्या भाव है, मिथ्या भाव को हटाने के लिए, ब्रह्म बुद्धि को हटाने के लिए ब्रह्म को त्याग करना चाहिए। ब्रह्म क्या था कि वो ठूंठा वृक्ष था। वो ठूंठा वृक्ष को क्या मान के बैठा था कि मनुष्य मान के बैठा था। वो बहुत बड़ी भूल थी उसकी। तो भवना सर्व दुखो तणु कारण मिथ्या भाव, ब्रह्म ब्रह्म है, ब्रह्म के कारण तेरा जन्म मरण दुख रूप दुख 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 और दुख चालू ही है। तेनी सत्ता नाश करे प्रगटे मोक्ष उपाय, उसकी सत्ता नाश करे तो मोक्ष प्रकट होएगा। उसकी सत्ता नाश करे प्रगटे मोक्ष उपाय। किसकी सत्ता नाश करनी है भाई? कि जो मिथ्या भाव है, मिथ्या दर्शन है, मिथ्या ज्ञान है, उसकी सत्ता नाश करनी है। भवना सर्व दुखो तणु कारण मिथ्या भाव, तेनी सत्ता नाश करे प्रगटे मोक्ष उपाय। उसकी सत्ता नाश करनी है और मोक्ष प्रकट करना है। किस तरह से हम मोक्ष प्रकट करें? मोक्ष मुक्त स्वभाव तेरा खुद का है। ऐसा नहीं है कि ये और कोई मोक्ष में कोई खींच के लेके जाएगा। वो है ना, वो कोई ब्राह्मण वो गौदान देते हैं ऐसा, तो वो तो गौदान तो बहुत धनिक था सेठ, गौदान तो दिया नहीं। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि मिट्टी की गाय बना देते हैं और दान दे देते हैं। वैसा कुछ होता नहीं है कि वैकुंठ वैकुंठ बोलते हैं, वैकुंठ उनका पकड़ में आ रही है बात। क्या कौन सी गाय बनाई थी? सोने की गाय बनाई थी, ऊपर मिट्टी लगाई थी। सोना भी मिट्टी है और वो भी मिट्टी है। लेकिन जब वो उनकी गाय आई और हाथ पकड़ना था उनका, पूछड़ा पकड़ना था, लेकिन जब देखा तो वो क्या हुआ, वो तो सोने की, अरे सोने की, हाय करके तो बोले कि वो हाय किया, वो नीचे वापस संसार में दबक गए। मतलब ये हाय का मतलब क्या है आप समझो। अरे ये मेरी चीज चली जाएगी, अरे वो तेरी चीज है ही नहीं। अनादि से जो पर वस्तु को तू अपना मान बैठा था वो चीज तेरी है ही नहीं। तूने गलत मान के बैठा था, वो गलत है तेरी, और गलत बात को गलत ही रख, उसको अपना मत मान। वो हाय है ना, हाय के कारण अनादि से तू ये संसार में रखड़ रहा है। हाय, अरे मेरा चला गया, अरे मेरा ये हो गया, अरे मुझे कुछ हो रहा है। ऐसे है ना, देखो चक्रवर्ती, ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती थे ना, शुभम चक्रवर्ती और ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती, दो चक्रवर्ती नरक में है अभी, वो भी 7वीं नरक में। तो क्यों, क्या ये जो परद्रव्य है, वो परद्रव्य को अपना मानना, वही मिथ्या भाव है। वो मिथ्या भाव को हमें निकालना चाहिए। देखो परद्रव्य परद्रव्य में है, वो परद्रव्य तेरा नहीं है, तू परद्रव्य का नहीं है, दोनों भिन्न भिन्न है, अत्यंताभाव है। तो तू इसको अपना मान रहा है, तो उसके बाद सभी चीज जो भी होती है वो सब उल्टी उल्टी होती है। देखो पढ़ता हूं मैं आगे, गुजराती ग्रंथ है मेरे पास। हाँ। एक काम करने, टैब टैब आपने मत दे रहा। હવે અહીં સંસારના
હવે અહીં સંસાર દુઃખોના બીજભૂત मिथ्या दर्शन, ज्ञान और चारित्र क्या है? संसार का दुखों ना बीजभूत मिथ्या दर्शन, ज्ञान मिथ्या ज्ञान, चारित्र मिथ्या चारित्र है, उनका विशेष स्वरूप से निरूपण करते हैं। संसार का मूल कारण क्या है? परद्रव्य नहीं है। संसार का मूल कारण तो मेरी उल्टी मान्यता है, मेरा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। आप मूकी दीजिए। हाँ, હવે અહીં સંસારના દુઃખોના બીજભૂત મિથ્યા દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર છે તેનું વિશેષ સ્વરૂપ નિરૂપણ કરીએ છીએ। જેમ વૈદ્ય રોગના કારણોને વિશેષ રૂપથી કહે તથા કુપથ્ય સેવનનો નિષેધ નિરૂપણ કરીએ છીએ, ત્યારે સંસારી જીવ મિથ્યા દર્શનાદિકનું સેવન ન કરે ત્યારે જ સંસાર રહિત થાય। તેથી એ મિથ્યા દર્શનાદિકનું વર્ણન કરીએ છીએ। क्या क्यों वर्णन करते हैं मिथ्या दर्शनादिक का? कि भाई मिथ्या दर्शनादिक का वर्णन, जब तक मिथ्या दर्शनादिक रहता है तब तक तू संसार से छूटा पड़ता नहीं है, संसार तेरा जाता नहीं है, संसार तेरा बना ही रहता है। संसार बना ही रहता है, तो वो संसार को हटाने के लिए, संसार को भगाने के लिए भाई ये मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उसका निवारण करना चाहिए। देखो संसार का दुखों का बीजभूत, संसार का दुखों का बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। उसका एक मिनट, मेरा पीडीएफ खुल जाए ना तो हिंदी में आ जाएगा। संसार के दुखों का बीजभूत कारण मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है। उसका विशेष स्वरूप निरूपण करते, उसका विशेष स्वरूप निरूपण करते। किसका? देखो अभी खुल गया है, बंद भी हो जाता है, थोड़ा चार्जिंग कमी है। यहां संसार दुखों के बीजभूत मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र है, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं, उनके स्वरूप का विशेष निरूपण करते हैं। अभी जो आपको अभी पहले जो बताया दूसरे अधिकार में, सॉरी तीसरे अधिकार में, वो सामान्य स्वरूप था। अभी विशेष स्वरूप से वह वर्णन करते हैं, मतलब और डीप में वह वर्णन करते हैं। हाँ नहीं, वो खुल नहीं रहा है, ठीक है चलो इसको बंद ही रखते हैं, चार्जिंग करना पड़ेगा। बहुत दिन से बंद था ना, इसके लिए वो चार्जिंग नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। हाँ, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र है, उसका विशेष स्वरूप निरूपण करते हैं। फिर रोगी है, तीसरे अधिकार में भी रोगी का रोग और वैद्य का उदाहरण दिया। वैसे उदाहरण जैसे वैद्य रोगना कारणों ने विशेष रूपથી કહે તથા કુપથ્ય સેવનનો નિષેધ કરી તો રોગી કુપથ્ય સેવન ન કરે અને તેથી રોગ મુક્ત થાય, તેમ અહીં સંસારના કારણોનું વિશેષ નિરૂપણ કરીએ છીએ। જ્યારે સંસારી જીવ મિથ્યા દર્શનનું સેવન ન કરે ત્યારે સંસાર રહિત। मिथ्या दर्शन का सेवन यानी कि उल्टी मान्यता, जो है उसको वही कहो ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा कोई लिखे जाने वाला नहीं है, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास रहेगी, तुम्हारे में कुछ ऐड भी नहीं होता, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं होता, कोई मल्टीप्लिकेशन नहीं होता, कोई भागाकार नहीं होता, तुम्हारी चीज तुम्हारे पास ही रहेगी भैया। लेकिन तुमने परद्रव्य को अपना मान लिया है तो उसमें सब कुछ ऐड भी होएगा, माइनस भी होएगा, सब कुछ होएगा भैया। मेरी चीज मेरे में है, मेरी चीज बाहर में नहीं है। मैं मेरी चीज को ही देखूं, मैं बाहर की चीज को क्यों देखूं? तो अनादि से मैं मिथ्या दर्शन के कारण बाहर की चीजों को मैं अपनी देख रहा था,
तो वो ही उसका निराकरण करने वाले हैं। देखो, જ્યારે સંસારી જીવ મિથ્યા દર્શનાદિકનું સેવન ન કરે ત્યારે સંસાર રહિત થાય, તેથી એ મિથ્યા દર્शनादिकનું वर्णन करिए છીએ। मिथ्या दर्शन का डिटेल में वर्णन करते हैं, ऐसा पंडित जी साहब ने कहा। एक पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, मिथ्या दर्शन का स्वरूप, मिथ्यात्व का क्या परिभाषा बताई है, वो एक पढ़ लेते हैं, फिर आगे की बात कल करेंगे। देखो, मिथ्या दर्शन का स्वरूप, आ जीव अनादिकालથી કર્મ સંબંધ સહિત છે। क्यों जी? आ जीव, यह जीव अनादिकाल से कर्म सहित ही है। कर्म बाद में दोनों अलग अलग थे, कर्म पहले ही कहा ना, बाद में कर्म आए, ऐसे व्यवस्था नहीं है। તેને દર્શન મોહના ઉદયથી થયેલું જે અતત્વ શ્રદ્ધાન, તેનું નામ મિથ્યા દર્શન છે। क्या कहा? उसे दर्शन मोह का उदय से हुआ अतत्व श्रद्धान, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। कारण के तद भाव ते तत्व अर्थात श्रद्धान करवा योग्य जे अर्थ, तेनो जे भाव अर्थात स्वरूप, तेनो नाम तत्व है। अभी तत्व की बात आने वाली है ना, 7 तत्वों की बात आएगी एक एक करके, पूरे बहुत 7 तत्व संबंधी भूल क्या है, भ्रम क्या है, वो बताने वाले हैं पंडित जी साहब। बहुत ही मार्मिक बात है ये। तत्व किसे गया? कि तद्भाव, जो वस्तु का जो स्वभाव है, जो भाव है, उसे तद्भाव कहेंगे। तत्वता भाव, तो तत्व, बराबर। देखो वापिस पढ़ता हूं मैं। कारण के तद्भाव ते तत्व अर्थात श्रद्धान करवा योग्य अर्थ तेनो जे भाव अर्थात स्वरूप, तेनु नाम तत्व, बरोबर है। जैसे शक्कर है, तो शक्कर है, वो उसका स्पर्श रस गंध वर्ण उसका भाव है, गुण है। मिठासपना वो विशेष गुण है, सामान्य गुण है और विशेष गुण है। लेकिन हम विशेष गुण को ही ज्यादा देखते हैं, वो स्पर्श रस गंध वर्ण तो वो तो भूल ही जाते हैं, क्योंकि यदि वो चीज याद रहे तो गड़बड़ क्लियर हो जाए, लेकिन वो चीज तो याद करते ही नहीं हम। बहुत ही मार्मिक शब्द है ये सब। तत्वार्थ, अतत्व श्रद्धान, उसका नाम है मिथ्या दर्शन। यानी कि ये जो पुद्गल है, बरोबर है, ये कौन सा तत्व है? अजीव तत्व है। अजीव तत्व में 5 दे सकते हैं हम लोग, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये अजीव तत्व है। तो अजीव तत्व को तुमने जीव मान लिया है, वही अतत्व श्रद्धान है, वही मिथ्या श्रद्धान है। तुम्हें जीव की भी मालूम नहीं है और अजीव का भी मालूम नहीं है, दोनों में गड़बड़ है तुम्हारे में। जीव है वो ज्ञान दर्शन वाला है, और ये है उसमें ज्ञान दर्शन नहीं है। तो इसमें क्या है? उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण है, और क्या है? जो स्पर्श रस गंध वर्ण है वो ज्ञान दर्शन वाला नहीं है, और जो ज्ञान दर्शन वाला है वो स्पर्श रस गंध वर्ण वाला नहीं है। ये बरोबर बैठना चाहिए, तो ही अच्छा होएगा, बाकी अच्छा होएगा नहीं। देखो, तेनो जे भाव अर्थात स्वरूप, तेનું નામ તત્વ છે, અને તત્વ નથી તેનું નામ અતત્વ છે। તેથી અતત્વ તે અસત્ય છે, તેનું નામ જ મિથ્યા છે। વળી આમ જ છે એવા પ્રતીતિ ભાવનું નામ શ્રદ્ધાન છે। कल बात करेंगे उसकी, थोड़ा है विवेचन है, थोड़ा करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धे जय। निज निधि